प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उत्तराधिकार के नियम की। उत्तराधिकार का नियम क्या होता है? क्या है? उत्तर प्लस अधिकार। उत्तर यानी बाद में, अधिकार यानी हक। उसके बाद में जो है, उसके बाद में किसका अधिकार होगा, इसको तय करने वाले सिद्धांत को उत्तराधिकार का सिद्धांत या उत्तराधिकार का नियम कहते हैं। इसे हम इतिहास में राजनीतिक दृष्टि से जो राज्य रहे हैं, शासकों के पैतृक उत्तराधिकार के संदर्भ में समझ सकते हैं कि अमुक राजा यानी राजतंत्र में जो राजा है, उसकी मृत्यु के बाद, शासक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, यह तय होगा उत्तराधिकार के नियम से। अब उत्तराधिकार का नियम हिंदू राजनीति और राजतंत्र के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो इसमें उत्तराधिकार के नियम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय समाज, धर्म या यूँ कहें कि सामाजिक जो एक विडंबना मान लीजिए या परंपरा मान लीजिए या सोच मान लीजिए कि जिसमें पिता की मृत्यु के बाद केवल पुत्र का ही अधिकार माना जाता रहा है। विशेषकर आज़ादी से पहले जो राजतंत्रात्मक इतिहास है, उसके संदर्भ में। अपवाद हर चीज़ के हो सकते हैं, लेकिन जो भारतीय समाज और राजतंत्रात्मक इतिहास रहा है, उसमें यह आपके सामने आता है। देखते हैं कि किसी शासक की मृत्यु के बाद उसके गद्दी पर उसका पुत्र ही गद्दी पर बैठता है, क्योंकि भारतीय समाज में पुत्र का विशेष स्थान माना गया है। तो भारतीय राजनीति, विशेषकर वर्तमान परिस्थितियों को छोड़कर अपन जब राजतंत्रात्मक इतिहास पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं तो किसी भी शासक की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर, सिंहासन पर उसके बड़े पुत्र या पुत्र, बड़े पुत्र, छोटे पुत्र, ये थोड़ा अलग है, वह बात करेंगे अपन चर्चा। उसके पुत्र को ही गद्दी पर बैठा हुआ देखते हैं आप। तो यह जो अपन देखते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद, किसी शासक या राजा या सम्राट की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही गद्दी पर बैठता है,
इसके पीछे जो थ्योरी काम करती है, जो मान्यताएं काम करती हैं, उसमें अपने को जाना पड़ेगा पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक जो सामाजिक व्यवस्था रही है। अगर मैं आपको संक्षिप्त बात करूं, संक्षेप में अपन बात करते हैं कि पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक व्यवस्था, सामाजिक ढांचा क्या है, तो उसमें मातृसत्तात्मक यानी माता की सत्ता, यानी जिस समाज और परिवार में माता को विशेष स्थान प्राप्त होता है और उस परिवार में उसी की चलती है, उसी की सत्ता चलती है। और माता के बाद यह सत्ता, पावर, ताकत, अधिकार अगर पुत्र की तरफ जाता है तो इसे मातृ सत्तात्मक परिवार या व्यवस्था कहा जाता है। दूसरी तरफ अपन देखते हैं पितृसत्तात्मक परिवार या सामाजिक व्यवस्था या परंपरा, जिसमें पितृ यानी पिता की सत्ता होती है, उसकी प्रमुखता होती है, उसकी प्रधानता होती है। और परिवार का मुखिया कौन माना जाता है? पिता। और पिता की मृत्यु के बाद यह सत्ता उसके पुत्र में आती है, यानी पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता है, वही परिवार का मुखिया होता है। यही पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक व्यवस्था है, परंपरा है, मान्यता है। और इसी से भारतीय जो समाज, राजतंत्र व्यवस्था रही है, उसमें उत्तराधिकार का नियम काम करता है, उसकी पालना होती है। अगर हम बात करें कि भारतीय समाज ओवरऑल अगर अपन बात करते हैं तो उसमें आपको दिखाई देता है, आज की स्थिति देख लीजिए, चाहे आप कुछ समय को छोड़ के देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता या कुछ आज अगर अपन बात करते हैं तो कुछ आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में, कुछ विशेष स्थानों में जहाँ मातृसत्तात्मक परिवार हैं, उनको छोड़कर जो व्यवस्था रही है, विशेषकर हिंदू समाज की, उसमें वैदिक समाज में जो पितृ ऋण की व्यवस्था की गई, उसके संदर्भ में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए जो विधान किया गया, पुत्र की प्राप्ति। अगर किसी दंपति, किसी पुरुष के पुत्र उत्पन्न नहीं होता था तो ऐसा माना जाता था कि उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, और अपने पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए उनको संतान के रूप में पुत्र उत्पन्न करना पड़ता था, या यूं कहें कि पुत्र के बाद ही उनकी मुक्ति मानी जाती थी। तो इस ऋण या इस व्यवस्था के कारण भारतीय, विशेषकर हिंदू समाज में पुत्र का विशेष स्थान रहा है, और इसी पितृ ऋण के कारण, पुत्र की महत्ता के कारण भारतीय समाज में
विशेषकर हिंदू समाज में, हिंदू राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो उत्तराधिकार का नियम माना गया, अस्तित्व में आया, परंपरा के रूप में मान लीजिए या एक हकीकत के रूप में मान लीजिए कि पितृसत्तात्मक उत्तराधिकार का नियम रहा है राजतंत्रात्मक व्यवस्था के संदर्भ में, जहां किसी शासक की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर, उसके सिंहासन पर, उसके राज्य पर उसके पुत्र को ही इस पद के लिए योग्य माना गया है या माना जाता था। फिर अपन बात करते हैं उत्तराधिकार का नियम, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, पुत्री का है या पुत्र का है। तो पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण उत्तराधिकार का नियम जो माना गया वो है पितृसत्तात्मक, यानी पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का अधिकार। अब इसमें बात करते हैं कि पुत्र एक व्यक्ति के, एक शासक के एक से अधिक पुत्र हो सकते हैं, होते हैं, सामान्य बात है। तो पिता की मृत्यु के बाद कौन सा पुत्र उसकी संपत्ति या यूँ कहें कि राजतंत्र के संदर्भ में उसके राज्य और गद्दी का दावेदार कौन होगा, इसको तय करने वाला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कहलाता है ज्येष्ठाधिकार का सिद्धांत। अब ज्येष्ठ यानी बड़ा, ज्येष्ठ ये जो शब्द है, ज्येष्ठ यानी बड़ा, ये न केवल पुत्री बल्कि पुत्र के लिए भी यूज होता है, प्रयोग में होता है। ऐसा नहीं है कि ज्येष्ठाधिकार का सिद्धांत पितृसत्तात्मक या पुत्र के अधिकार को ही रेखांकित करता है, बल्कि ज्येष्ठ यानी बड़ा, जिस सिद्धांत के तहत ये व्यवस्था की गई, ये निर्धारित किया गया कि राजतंत्र के संदर्भ में कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर उसका ज्येष्ठ बड़ा बेटा, बड़ा पुत्र या बड़ी पुत्री ही गद्दी पर बैठेगी। तो इसे ज्येष्ठाधिकार का नियम कहा जाता है। लेकिन जैसा कि अपन ने चर्चा की, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने का प्रयास किया कि भारतीय समाज पुत्र के महत्व के कारण पितृसत्तात्मक रहा है और पितृसत्तात्मक होने के कारण पिता की मृत्यु के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र को ही गद्दी पर बैठने का अधिकार देता है।